योग के बारे में अक्सर लोग गलत अर्थ निकालते हैं। लोग सोचते हैं कि आसन करना, शरीर को मोड़ना, घंटों या जीवन भर ध्यान में ही बैठे रहना योग है, या फिर कहीं पर्वत पर जाकर तपस्या करना योग है। लेकिन सच तो यह है कि योग केवल शरीर की कोई क्रिया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति घंटों एक मुद्रा में बैठा है लेकिन उसके भीतर क्रोध, लोभ, भय, अहंकार, अज्ञानता और इच्छाएं वैसे ही चल रही हैं, तो क्या केवल उसका शरीर स्थिर हो जाने से वह योगी हो गया? अब सबसे पहले समझते हैं योग का वास्तविक अर्थ। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। तो अब प्रश्न यह है कि आखिर किस चीज को किस चीज से जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है? यहाँ पर बात की गई है स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने की, क्योंकि हम अज्ञानतावश जिस शरीर और मन को मैं माने बैठे होते हैं वह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमारा मन और शरीर दोनों ही परिवर्तनशील है और बदलने वाली चीज अंतिम सत्य नहीं होती। इसलिए उस परम सत्य की ओर बढ़ना ही योग है। योग एक मार्ग है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जब हम शांत मन से आत्मचिंतन करते हैं तब हम यह आत्म अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर मन में जो विचार आ जा रहे हैं उन विचारों को जान कौन रहा है। हमारा मन सोच रहा है लेकिन मन जो भी सोच रहा है उसे जान कौन रहा है। यही तो हमारा वास्तविक स्वरूप है, चेतना यानी ब्रह्म, जो शरीर और मन से परे है। वह अनुभव नहीं है बल्कि हर अनुभवों का साक्षी है। वह परिवर्तनशील नहीं है बल्कि हर परिवर्तनों का साक्षी है। आत्मज्ञान होते ही मनुष्य का सारा अहंकार, ईर्ष्या, अज्ञानता, लोभ, भय, क्रोध सब गायब हो जाता है। वह भीतर से बिल्कुल निर्मल और शांत हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हम सब में कोई भेद नहीं है। हम सब का वास्तविक अस्तित्व शरीर और मन से परे वह परम सत्य चेतना है, ब्रह्म है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही योग है। स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान लेना ही योग है।